कि यीशु ने कहा था तुम गो मालकों की खिदमत। सो उसने यीशु को खुदावन नहीं कहा, उसने गोलक को अपना मास्टर बना लिया। इसको सुनिएगा, आज रात हम मेरे और आपके लिए जो सबक है वो ये है कि हमारी गोलक हमारा मास्टर न हो, मेरा और आपका यीशु मेरा और आपका मालिक हो। हमारी जिंदगियों का, हमारी सांसों का, हमारे खानदानों का, हमारे वसाइल का, हमारे रुपए पैसे का, हमारे बिजनेस का, हर चीज का मालिक यीशु होना चाहिए। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि जब आखिरी फसा, जब आखिरी खाना यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाया तो क्या हुआ, क्या ख्याल है? मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत से देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। 26 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। 21वीं आयत, और जब वो खाना खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। 22वीं आयत, वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावन क्या मैं हूं? फिर रिपीट करेंगे, ऐ खुदावन क्या मैं हूं? और आज का जो मैसेज है और आज का टॉपिक भी यही है, क्या मैं हूं? इज इट आई लॉर्ड? आज के रात का जो मैसेज का टाइटल है वो क्या है? इट इज आई लॉर्ड, क्या खुदावन मैं? ये खतरनाक बात है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? कितनों ने कहा? अच्छा, 4 अंजील में ये वाकया है और हर एक राइटर ने इसको फर्क तौर से बयान किया। यूहन्ना की इंजील में वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हम हैं? अच्छा, ग्रीक में इसका मतलब है, सुनिएगा, खुदा यकीनन मैं नहीं हूं। अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट को ग्रीक में जाकर स्टडी करें तो वो यीशु को ये कह रहे थे ऑलमोस्ट कि यकीनन खुदावन मैं नहीं हूं। ओके, हर कोई जब ये कह रहा था मैं नहीं हूं तो फिर वो कौन था? क्या ख्याल है आपका? फिर 23वीं आयत में क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा। शागिर्दों ने क्या किया? यीशु नंबर 1 यीशु ने बताया, शागिर्दों ने नंबर 2 क्वेश्चन किया और यीशु ने उनके सवाल का जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ कबाब में हाथ डाला वही मुझे। इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़ाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए 25वीं आयत काबिल गौर है, गौर से देखिएगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी। क्या कहा उसने? अच्छा, जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, गौर से सुनिएगा, मैं बड़ा सिंपल आपको बताने लगा हूं। यहूदा ने यहां खुदावन का लफ्ज यूज नहीं किया, यहूदा ने यहां रब्बी का लफ्ज यूज किया है। और जरा तसव्वुर करें, जब सब शागिर्द उसको खुदावन कह रहे थे, यहूदा ने क्यों रब्बी का लफ्ज इस्तेमाल किया? यानी कि उस्ताद मैं हूं। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, तूने खुद ही। जरा तसव्वुर करें, अगर खुदा ना खास्ता मुझे और आपको ये इल्म हो कि मेरा या आपका इस दुनिया में आखिरी दिन है, तो आप आखिरी लम्हे किन लोगों के साथ गुजारना चाहेंगे?
सो श्योरली इसमें कोई शक नहीं है, जो आपके बहुत नजदीक होगा, जो आपके साथ बड़ा वफादार होगा, जो आपके साथ बड़ा कमिटेड होगा, आप आखिरी वक्त उनके साथ गुजारना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैं और आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे जो मेरे और आपके खिलाफ हो, जो मेरा और आपका दुश्मन हो। लेकिन जरा तसव्वुर करें, यीशु को मालूम था कि कुछ देर के बाद मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, और ना सिर्फ क्या कुछ होने वाला है, यीशु ये भी जानता था कि कौन क्या कुछ करने वाला है। और जरा तसव्वुर करें, सब कुछ इल्म होने के बावजूद यीशु ने आखिरी खाना किन के साथ खाया? कि जिनके बारे यीशु को, अगर आपको मालूम हो जो आपके साथ दुष्ट नहीं है, जिसका आपके साथ दिल नहीं मिलता, क्या आप उसके साथ खाना खाना पसंद करेंगे? क्या ख्याल है? आपको 100 मील उससे क्या करेंगे? लेकिन खुदा की मोहब्बत को जरा देखें, उसके पकड़वाने वाला भी उस इशारे में शामिल था, उस डिनर में शामिल था, और यीशु ने उसको भी अपनी मेज से उठाया नहीं है। क्या ख्याल है? आज का टॉपिक क्या है? खुदावन क्या? अच्छा, जब मुझे पिछले 3 दिन पहले खुदा ने ये मैसेज दिया, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा, मैं आपके साथ दिल शेयर कर रहा हूं। मुझे 3 दिन से चुप लग गई है। हेलो, क्या हम में से कोई यीशु के साथ झूठ बोल सकता है? मुझे आवाज नहीं आई, तो फिर हमने तो कभी झूठ नहीं बोला होगा। हेलो, आर यू हियर? सी, सो इसका मतलब है कि मैं और आप लाइक अ डिसाइपल, कि हम इंसानों के खौफ में अपने आप को सेव करने के लिए झूठ बोल देते हैं। सुनिएगा, इंसान का खौफ झूठ बुलाता है, खुदा का खौफ हमारे मुंह से सच निकलवाता है। पहले तो बात मुझे आपको देखना होगा कि हमारे इंसानों का खौफ है या, और मैंने उस दिन भी संडे को भी आपको बताया था, बजाय में अगर आप झूठ बोले बेकर हम खामोश रहे। यीशु आखिरी वक्त किन के साथ गुजारा है? शागिर्दों के साथ। लास्ट आवर। जरा तसव्वुर करें, और जरा तसव्वुर करें, क्या यीशु मायूस था? क्या बेगल था कि मेरे साथ तुमने क्या करना है? और सुनिएगा, यीशु कंप्लेन नहीं कर रहा, यीशु शिकायत नहीं कर रहा, यीशु उनको कोटाना नहीं दे रहा था, यीशु उनको इन्फॉर्म कर रहा था। क्या इन्फॉर्म कर रहा था? कि मेरे साथ क्या? अच्छा, मैं जब इस पैसेज पर स्टडी कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, क्यों यीशु ने ये कहा कि कोई तुम में से मुझे क्या करेगा? क्यों? वाई? जबकि यीशु को मालूम था कि वो कौन है, यीशु को ये भी मालूम था, उसने बाज भी नहीं आना। हेलो, तो क्यों यीशु ने कहा तुम में से आखिर एक कोई है जो मुझे क्या करने को है? मालूम है, नंबर 1, Get the mercy of God. ये खुदा का रहम था, ये खुदा का फजल था कि खुदा आखिरी लम्हा में भी यहूदा को मौका देगा कि यहूदा, तेरा जो इवन प्लान है, तेरा जो मंसूबा है, बुराई का, बदी का जो मंसूबा है, अभी भी तेरे लिए मौका है अगर तू तौबा कर ले। लेकिन अफसोस की बात है, 3.5 साल यीशु के रहने के बावजूद भी, आखिरी लम्हे तक भी यीशु उसको मौका देता रहा और वो तौबा करने से। मेरे और आपके लिए आज के इस मैसेज में क्या लेसन है? मैं और आप कुछ देर के बाद मसीह की मेज पर आने लगे हैं, और अगर आज रात यीशु मुझे और आपको ये कि तुम में से कोई मुझे, तो आप किसकी तरफ देखेंगे? नाल के, हाँ? कहीं तू तो नहीं। अच्छा, मत्ती की इंजील में लिखा है सब ने अपने अपने बारे कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है उन्होंने एक दूसरे से पूछा क्या तू तो नहीं? हाँ? अच्छा, जब यीशु ने ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कैसा कहता हूं? तो यीशु हमेशा क्या बोलता था? तो मुझे ये जरा बताए, जिसकी जिंदगी में यीशु हो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा?
इसलिए क्यों लिखा है वो झूठा है बल्कि मैं अक्सर आप लोगों को भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, टीम को भी कहता हूं, वाई वी स्पीक अ लाई, हम झूठ क्यों बोलते हैं? वाई? लिखा है वो झूठा है, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा बाप कौन हुआ? द डेविल। सो क्या कोई चाहता है कि मेरा और आपका बाप इब्लीस हो? नो के कौन, हम में से कोई नहीं चाहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बाप आसमानी बाप है और वो झूठ का बाप नहीं, वो सच्चाई का बाप है। इसलिए उसने कहा सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको ज़ाहिर कर देगी। लेकिन हम अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? मैं अपने आप को आपको आज ये कहना चाहता हूं, खुदावन की मेज पे होकर यीशु के साथ होकर वे यीशु को सच कह रहा है और शागिर्द उसको क्या कह रहा है? आज की इस फसा पर मेरे और आपके लिए लेसन क्या है कि अगर मैं आपको ये पूछूं आप 12 शागिर्दों में से किसकी मानद होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? नो, योगा को कोई नहीं बनेगा। क्या ख्याल है ना? कोई कहेगा पतरस, लेकिन पतरस ने भी इनकार कर दिया। कोई कहेगा यूहन्ना, जितने भी दूसरे 11 थे। अब सुनिएगा, जब मैं इस पैसेज को गौर से मेडिटेट कर रहा था, सब ने पूछा क्या खुदावन? अच्छा, यीशु ने ये नहीं कहा। नो, यीशु खामोश रहा। हेलो, यीशु क्या रहा? क्यों यीशु खामोश रहा? हेलो, क्या यीशु ने उन 11 को कहा नहीं, तू नहीं है, तू भी नहीं है? क्यों यीशु खामोश रहा? सुनिएगा, यीशु ने आखिरी फसा पर शागिर्दों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपने आप को परखें, अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें। और जब वो अपने आप को टटोल रहे थे, देख रहे थे, और वो यीशु को पूछ रहे थे क्या खुदावन मैं तो नहीं हूं? और यीशु क्या था? अच्छा, आखिरी बार कब आपने कहा यीशु कहीं मैं तो नहीं हूं? लेकिन जब भी मसला होता है हम किसी दूसरे की तरफ क्या करते हैं? खुदावन। इसलिए लिखा है कि अपनी आंख का देखना हमारे लिए क्या है, लेकिन दूसरों की आंख का हम तिनका भी। नंबर 1, यीशु ने ये इसलिए कहा कि हर डिसाइपल अपने आप को क्या करे? परखे, आजमाए। इसलिए ग्रंथियों के खत में क्या लिखा है कि जब तुम उसकी शायरबानी में शरीक होते हो तो अपने आप को आजमाओ, अपने आप को परखो। तुम में से बहुत से बीमार, और अगर हम अपने आप को परख के तो सजा। अच्छा, आज अगर मैं ये कहूं सिर्फ वही लोग शायरबानी में शरीक होंगे जिन्होंने पूरा हफ्ता झूठ नहीं बोला, तो क्या ख्याल है आपका? कितने के लोग शायरबानी चाहेंगे? चलें, एक थे कि मैं हो सका मैं भी बोल रहा है, क्या ख्याल है? लेकिन अगर आपके ज़हन में ये हो कि मेज लगी हुई है और आप 12 में शामिल है और यीशु आपको ये क्वेश्चन पूछे, तो आप कैसे जवाब देंगे? क्या ख्याल है आपका? थिंक अबाउट दैट। यीशु जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता था, वो आखिरी लम्हा उनके साथ गुजार रहा है, आखिरी खाना उनके साथ खा रहा है। जो उसका कुछ देर के बाद इनकार करेंगे, जो खामोशी से भाग जाएंगे, जो उसको मसलूब करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यीशु ने आखिरी लम्हा तक शागिर्दों के साथ ठहरा। सुनिएगा, मैं और आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord। मैं और आप खामोश रहेंगे, लेकिन वो मेरे और आपके लिए शिफा करने में खामोश नहीं रहेगा। That's all about। बजाय शागिर्द खामोश होके कि उनके ट्रबल, दे फील ट्रबल, नो खुदावन मैं तो। लेकिन यीशु क्या रहा? मालूम है क्यों खामोश रहा? डू यू नो व्हाई? मैं जल्दी से बताऊं। क्योंकि यीशु ने, मैंने बताया, यीशु ने उनको मौका दिया कि वो अपने आप को जांचें, परखें, आजमाए। क्योंकि यीशु को मालूम था कि पतरस ने अभी कुछ देर के बाद मेगा। यीशु को मालूम था किस किस ने भाग जाना है। मालूम है आखिर में कोई भी नहीं बोला। क्या ख्याल है आपका?
यीशु ने ये क्वेश्चन क्यों रेज किया, क्यों उनको इन्फॉर्म किया? हो सकता है कि यीशु ये ना बताकर को पता, आज के जो स्कॉलर लोग हैं, जो बड़े अक्लमंद कहेंगे यीशु अगर आखिरी लम्हे उसको बता देगा तो शायद वो, हेलो, आज भी लोग बातें कहेंगे, लो जी वो गरीब को की पता सी अगर खुदा को बचा लेना, हाँ क्या ख्याल हो क्या कहेंगे? लेकिन खुदा हमें हमेशा बचाना चाहता है, बास का हम खुद बचना नहीं चाहते। सो यीशु ने क्यों बताया? नंबर वन, दैट्स द मर्सी ऑफ गॉड, ये खुदा का रहम है। द ग्रेस ऑफ गॉड, ये खुदा का फजल है, क्योंकि लिखा है वो किसी की हलाकत। लेकिन मसीह ने सच बताया, क्या उस सच का यहूदा पे कोई असर हुआ? और सुनिएगा, यहूदा पहले ही माइंड मेकअप कर चुका था, वो पहले ही फक्की फरीसियों से। अच्छा, यहूदा की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों वो मसीह को मसलूब करना चाह रहा था या करवाना चाह रहा था? यू नो व्हाई? आपको मालूम है वजह क्या है? लालच, ग्रीडीनेस। और आपको मालूम है मोस्टली लोग किस बात के लिए झूठ बोलते हैं? हेलो, क्या ख्याल है आपका? सो खुदावन यीशु ने उसको आखिरी लम्हे पे मौका दिया कि वो इस लालच से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। लेकिन इसके बावजूद यहूदा उस लालच से आजाद। और जरा का सवाल करें, क्या यहूदा को नहीं मालूम था कि यीशु सब कुछ जानता है? क्या ख्याल है? लेकिन इसके बावजूद भी यहूदा ने क्या बोला? झूठ बोला जी। मैं बड़ी सिंपल टीच कर रहा हूं। हम सबको मालूम है कि खुदा में यीशु सब कुछ जानता है, मालूम है ना? तो फिर क्या हम गलत बयानी से कभी बाज आते हैं? सो बाज का फिर मैं और मेरा और आपका एटीट्यूड लाइक जूदा वाला नहीं है। लेकिन सुनिएगा, खुदा हर रोज मुझे और आपको मौका देता है, और वो ये उसका रहम है कि मैं और आप ऐसी बातों से तौबा करें, क्योंकि झूठे खुदा की बादशाही में दाखिल लालची। अच्छा, मैं आपको चर्च में दाखिल कर लूंगा, लेकिन यीशु ने बादशाही से दाखिल नहीं करना। हेलो, क्या ख्याल है आपका? मालूम है हवा को और आदम को अगर में से किस बात से निकाला गया? उन्होंने किस चीज का यकीन किया? झूठ। हनिया सफीरा की हलाकत किस लिए हो गई? तो अगर मैं और आप झूठ बोलेंगे तो रूहानी तौर पर हमारी भी क्या हो जाएगी? सो यीशु ने जब उनको बताया कि मैं तुमसे सच कर दूं, तुम में से एक मुझे क्या करेगा, वो बहुत क्या हुए, दिलगीर हुए, और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावन क्या मैं हूं? एंड जीसस वाज साइलेंट, क्योंकि यीशु को मालूम था कि हर एक कुछ ना कुछ करने को है। ही नोस। फिर उसने क्या कहा? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ कबाब में वही मुझे। अच्छा, नंबर 2, यीशु ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन यीशु ने उसको डिस्क्लोज कर दिया। अब सुनिएगा, इसके बावजूद ना यहूदा को समझ आइए ना दूसरे शागिर्दों को समझ आइए। हेलो, अच्छा, यीशु ने उसका नाम क्यों नहीं ले लिया? क्या ख्याल है आपका? हेलो, जरा तसव्वुर करें, अगर यीशु उन 12 के साथ यहूदा का नाम ले लेगा तो क्या होगा वहां? हाँ, मेरा ख्याल है इससे पहले वो यहूदा को क्या कर देंगे? पका पकस ने तो तलवार निकाल के क्या की थी? कान काट दिए क्या? सो यीशु ने डिस्क्लोज को कर दिया, लेकिन यीशु ने उसका नाम, लेकिन इसके बावजूद यहूदा अंडरस्टैंड ना कर सका। कैन आई टेल यू, बात का खुदा हम पर बार बार जाहिर करके हमारे गुनाहों को, हमारी कमजोरियों को, और हम जानते हुए भी उसका इकरार और नहीं करके उसको तर्क। सो इसलिए हम साल में लिखा, मुबारक है वो जो अपने गुनाह का सिर्फ इकरार करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको। अब यीशु हर एक को अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि वो रिपेंट करें, वो तैयार हो जाए, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड। लिखा फिर क्या हुआ? इब्ने आदम जैसे उसके हक में लिखा है वैसे ही होता है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर जो, बल्कि यीशु ने कहा, अच्छा वो पैदा ही। अच्छा, मैं इस पर सुनिएगा, मैगी टेक कर रखा, सुनिएगा, मैं शॉर्ट सर्मन दे के क्लोज करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि द डे ऑफ जजमेंट,
अगालर के दिन तो यहूदा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें बताएं यहूदा बचेगा कि नहीं, ये तो आसमान पे जाके पता चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि यहूदा ये नहीं कहेगा यस्सु देख मैंने तो बाप की मर्जी को पूरा करने में तेरी मदद की है। हेलो, अगर मैं ना तुझे पकड़वाता तो तू मसलूम ना होता, अगर मैं ना तुझे बेचता तो बनी हुई इंसान की निजात और मखलसी और रिहाई कैसे होती। सो मैंने तो बाप की मंसूबे में तेरी क्या की है। हेलो, ऐसे ही है। व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे ये बताए खुदा कहेगा गुड, वेल डन, शाबाश ज्ञानगार नौकर। क्या ख्याल है आपका? सो व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है? कितनी दफा हम खुदा का काम गलत बयानी से, झूठ और लालच से करने की और करवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या खुदा उस काम से खुश होगा? बहुत दफा हम पता क्यों दुख उठाते हैं? कहना टेल यू, जब हम सच बोल के हम हमेशा दुख उठाएंगे। और मालूम है सबसे खतरनाक दुनिया में इंसान कौन होता है? जो क्या बोले, सच बोले। अच्छा, लोग उसको पता क्या कहते? बॉस के फॉरवर्ड है। हाँ, हमें हिकमत की जरूरत है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। अच्छा, बात का लोग कहेंगे भाई जी अगर आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कह देते, कुछ गए के बाद इनकार कर देते। तो मैं कहा अगर मैं पहले हाँ कर दूं और मैंने माइंड पहले ही मेकअप कर दिया मैंने ना करनी है, और पहले मैं हाँ करके बाद में ना करूंगा, तो ये क्या होगा? तो कितनी दफा हमारी मालूम हो क्या हमने क्या करना है और क्या, लेकिन इसके बावजूद हम क्या कर देते हैं? कैन आई टेल यू? सुनेगा, यहूदा माइंड भी मेकअप कर चुका था। सुनेगा, उसके ज़हन में प्लान था कि मैं झूठ बोलूंगा। नंबर 2, उसके दिल में रियाकारी थी। दिमाग में झूठ और दिल में, और यीशु के सामने वो कैसे अपने आप को प्रेटेंड करे, नो मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो 3.5 साल से तेरी खिदमत कर रहा हूं, तेरे साथ खिदमत कर रहा हूं, मैं तो वो नहीं हूं। हेलो, सो बास का ना सिर्फ झूठ होकर बल्कि हमारे अंदर क्या होती है? रियाकारी का मैंने कितनी दफा मतलब क्या है? एक्टर। क्या ख्याल है बास का हम एक्टिंग करते होते कि नहीं? ये मैंने अपनी जिंदगी में कई दफा तजर्बा किया है। बस का लोग सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनिएगा, खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि लिखा है रूहानी सबको लेकिन खुद परखा। केयरफुल। सो यीशु ने डिस्क्लोज किया, लेकिन सीक्रेट डिस्क्लोज किया। क्यों किया? ताकि हर एक, नंबर 1, हर शागिर्द अपने आप को क्या करे? परखे, आजमाए। नंबर 2, खुदा ने यहूदा को मौका दिया ताकि वो अपने उस झूठ से, उस लालच से, उस रियाकारी से क्या आ जाए? पास आ जाए। नंबर 3, अगर मसीह उस दिन ना कहकर तो आज हम कहते शायद यीशु को मौका देंगे तो बच ही जाएगा, या यीशु उसको। अच्छा, जब सब शागिर्दों ने पूछा तो यीशु क्या रहा? खामोश। जब यहूदा ने पूछा तो यीशु ने क्या कहा? हाँ तूने। तो फिर भी यहूदा को समझ आई। हेलो, यहूदा को समझ आई। तो फिर यहूदा क्या कर रहा था? झूठ, गलत बयानी, रियाकारी। हेलो, नो नो नो, उसका मैं तो नहीं। तो मालूम उसने लफ्ज क्या किया? उसने खुदावन का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? रब्बी। क्योंकि अब उसको खुदावन कहना मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा मालिक खुदा नहीं है, मेरा मालिक सिर्फ दौलत है। क्योंकि यीशु ने कहा था तुम 2 मालिकों की खिदमत। सो उसने यीशु को खुदावन नहीं कहा, उसने दौलत को अपना मास्टर बना लिया। इसको सुनिएगा, आज रात हम मेरे और आपके लिए जो सबक है वो ये है कि हमारी दौलत हमारा मास्टर न हो, मेरा और आपका यीशु मेरा और आपका मालिक हो। हमारी जिंदगियों का, हमारी सांसों का, हमारे खानदानों का, हमारे वसाइल का, हमारे रुपए पैसे का, हमारे बिजनेस का, हर चीज का मालिक यीशु होना चाहिए, ना कि कोई और चीज होनी चाहिए।
सो हर एक शागिर्द उसको क्या कह रहा है? खुदावन। यहूदा उसको क्या कह रहा है? मैं फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि यीशु ने पहले कहा था कि एक नौकर दो मालिकों की। सो यहां यहूदा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? और आज भी मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाँ? सो अगर मुझे और आपको मालूम हो कि मैं और आप यीशु के साथ मेज पर हैं और यीशु मुझे और आपको मौका दे के अपने आप को आजमाओ, तो फिर मुझे और आपको क्या करना चाहिए? लॉर्ड, इज इट आई? क्या मैं हूं? तो अगर आप यीशु को पूछेंगे कि यीशु कहेंगे कहीं ये फ्रेंड ना हो जाए, कहीं ये मेरा गिरजा छोड़ के ना चला जाए, तो यीशु कहेंगे तू नहीं है, तू ठीक हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? तो जब भी आप यीशु को पूछेंगे, यीशु सच बताएगा या गलत बयानी से? मालूम है, इसलिए मोस्टली हम यीशु से पूछना ही चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यीशु ने सच बता देना है। तो सुनेगा, आप ना भी पूछें, मैं ना भी पूछूं, वो फिर भी जानता है। तो बेहतर है हम पूछें, और जब वो बताए तो मुझे आपको क्या करना चाहिए? हमें तौबा करनी चाहिए, हमें इकरार करना चाहिए, और हमें उस गुनाह को, उन चीज़ों को, उन रवैयों को, उन सोचों को, उन कामों को क्या करना चाहिए। और आज दोपहर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मैं कहा, खुदा, इज इट आई? सुनिएगा, मैं आखिरी बार कहूंगा, क्या यहूदा ने सिर्फ यीशु को मसलूब करवाया? हेलो, 12 के 12 शामिल थे कि नहीं? सब ने उसका क्या कर दिया? तो वो भी शामिल थे कि नहीं? हम तो उसको जानते भी नहीं। यही था जिन्होंने तूफान में कहा कि तू खुदावन का बेटा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए क्या कह रहे हैं? हम तो उसको। तो 11, अच्छा, आखिरी बात जिस बात ने मुझे बड़ा इंकरेज जो मोटिवेट किया, जब यीशु ने ये सब कुछ बताया कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, मेरे साथ क्या होगा, मालूम है जाकर आगे स्टडी करें, यीशु ने कहा, मैं फिर तुम्हें गलील में मिलूंगा। हेलो, यू नो व्हाई? जब मैंने ये पैसेज देखा, मैं कहा, वाह, शागिर्दों की खामोशी, शागिर्दों की बेवफाई भी खुदा की वफादारी पर गालिब नहीं आ सकी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बेवफा हो जाए तो भी वो वफादार है। हम उसका इनकार करेंगे, लेकिन वो मेरा और आपका इनकार नहीं करेगा। मैं और आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे और आपको हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। तो यीशु का, जब मैं जी उठूंगा, मैं फिर तुम्हें। मालूम है, मैं सोच रहा हूं यीशु फिर कहेगा सी, यहूदा समझ जा, मैंने जिंदा होना है, तौबा कर ले। लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहूदा ने। आज इस ईद फसह पर मेरे और आपके लिए लेसन क्या है? व्हाट इज द लेसन? नंबर 1, हो सकता है कि मैं और आप मसीह के बहुत नजदीक आए हैं। सुनिएगा, वो मेज पर यीशु के क्या थे? नजदीक। इतने नजदीक के उन्होंने उसके साथ प्लेट में क्या डाला है? और ये मालूम है, प्लेट, किसी की प्लेट में कौन हाथ डालता है? जो किसी के क्या हो, बहुत क्लोज हो। तो सुनिएगा, यीशु को पकड़वाने वाला, यीशु को मसलूब करवाने वाला कौन था? और यीशु ने कहा, चल गो, नो, लेट जीसस अलोन। और सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं है, अब सुनिएगा, यीशु ने बताया, मैं जिंदा होऊंगा और मैं तुम्हें मिलूंगा। दूसरे शागिर्दों ने गलतियां की, लेकिन उन्होंने तौबा की, इकरार किया। लेकिन यहूदा ने क्या किया? झूठ बोल के की खरीदना चाह रहा सी, बिजनेस करना चाह रहा होगा, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा। लुक एट दैट। और खुद उसने अपने आप को क्या कर दिया? मालूम है, लालच और झूठ मुझे आपको किस तरफ लेके जाएगा? झूठ हमेशा क्या लेकर आता है? खुदा किसी की हलाकत। तो मैं और आप यीशु के साथ मेज पर बैठ कर कितनी दफा गलत बयानी से काम ले जाते हैं कि नहीं? वो फिर कहते हैं, लॉर्ड, इज इट आई? क्या मैं हूं? कि यीशु कहेगा, अच्छा, अगर यीशु खामोश भी है तो फिर भी परेशानी है। क्यों?
इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं कोई मसला। तो अगर यीशु खामोश है तो आप कहें खुदा खामोश ना रहे, मेरा गुनाह मेरी कमजोरी को मुझ पे क्या कर गए। सो आज रात व्हाट इज द लेसन? क्या मैं और आप यीशु के क्लोज हैं? कितने क्लोज हैं? लेकिन मैं और आप मसीह के साथ क्या करने को हैं? लेकिन मसीह आखिरी लम्हे तक मुझे और आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं और आप अपने आप को आजमाएं और परखें। और अगर हमने अपने आप को ना परखा, इकरार ना किया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा क्या होगा? हलाकत। सो खुदा मुझे और आपको मौका देगा कि हम क्या हों, बच जाए। सो आज आप ईद फसा में शामिल होंगे को क्या है? तो उससे पहले मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? तो बजाय हम एक दूसरे की तरफ देखें, जरूरत है कि हम लश्करों के खुदा की तरफ देखें और आज रात उससे पूछे, खुदावन क्या मैं हूं? तो अगर खुदा खामोश है तो आप कह सकते हैं, खुदा शायद मेरा गुनाह, मेरी कमजोरी मुझे नजर तो नहीं आ रही, मुझ पे क्या कर दे, जाहिर कर, ताकि मैं उसका क्या करूं, इकरार करूं और उस गुनाह को क्या करूं। आर यू रेडी फॉर दैट? तो अगर नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी मांग है? अच्छा, पतरस ने भी उसे खतरनाक काम किया था, क्या? लानता। लेकिन यीशु ने उसे माफ कर दिया। क्यों? He repented, वो रोया, उसने इकरार किया। लेकिन यहूदा बजाय इकरार करके उसने अपने आप को क्या किया? सो खुदा मुझे बार बार और आपको मौके देगा कि हम अपनी कमजोरियों का क्या करें। तो आए आज रात अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।